वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। क्लास 10 फिजिक्स के लिए यह वीडियो है। ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। आज के दौर में हमारा हर काम इलेक्ट्रिसिटी पर ही चल रहा है। घरों में बल्ब जलाना हो, गर्मियों में पंखे या एसी चलाना हो, ये सारे काम हमारे इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। फैक्ट्रियों में जो मशीनें चलती हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ये वर्ड ऐसा है कि इससे हम सभी परिचित हैं, पूरी तरह से जानते हैं हम कि इलेक्ट्रिक किस चीज़ को कहा जाता है और इसका क्या काम होता है, क्या क्या काम इससे लिए जा सकते हैं। लेकिन अब ये साइंटिफिकली हम लोगों को समझना है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इसको समझते हैं पहले। मैटर, आप जानते हैं कि मैटर बना है मॉलिक्यूल से। मैटर मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल एटम से बने हैं। एटम में पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण दो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्शन होता है, दो प्रोटॉन के बीच भी रिपल्शन होता है, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में एक स्पेशल टाइप की, इसको हम लोग कहते हैं चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ विच it attracts or repels another particle by a force called electrical force. ये इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्योंकि अगर दोनों एक ही तरह के होते हैं तो कभी या तो ऑलवेज अट्रैक्शन होता या ऑलवेज रिपल्शन होता, लेकिन कभी अट्रैक्शन कभी रिपल्शन। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक दूसरे का अपोजिट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव कहा गया। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक ही तरह के दोनों चार्ज हो, दोनों इलेक्ट्रॉन हो या दोनों प्रोटॉन हो, क्या होगा? रिपल्शन। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। एक इलेक्ट्रॉन हो, एक प्रोटॉन हो, अनलाइक चार्ज हो, एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक निगेटिव चार्ज हो, क्या होगा? अट्रैक्शन। चूंकि इलेक्ट्रिक चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी हुई, इसलिए इसका एक यूनिट भी होना चाहिए। तो इसका जो यूनिट होता है वो कूलम, एक साइंटिस्ट के नाम पर रखा हुआ है और इसका यूनिट होता है कूलम। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम, एब्रीविएटेड एज कैपिटल सी। इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस कूलम में, कूलम यूनिट में उसको मेजर किया जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर हम इसे कैलकुलेट करना चाहें कि एक कूलम चार्ज बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। 1 coulomb is equal to 1 by 1.6 into 10⁻⁻19 is equal to 6.25 into 10⁻18 electrons.
तो इतने इलेक्ट्रॉन के मिलने से 1 कूलम चार्ज बनता है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका यूनिट है कूलम। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर होता है, ये जब मूव करता है तो करंट बनता है। चार्ज मोशन में आता है तो इलेक्ट्रिक करंट बनता है। और इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज flowing through an area per unit time is called electric current. In other words, हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि the rate of flow of charge is called current. If charge Q flows in time t, अगर Q चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है किसी एरिया से होकर, तो करंट क्या होगा? तो करंट पर यूनिट टाइम फ्लो ऑफ चार्ज है, तो क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है टी टाइम में, या ऐसे कहें कि टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? क्यू। तो पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो करेगा? क्यू बाई टी। इसलिए करंट आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट का सिंबल हम लोग लेते हैं आई, या हम कह सकते हैं करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आई इज इक्वल टू है क्यू बाई टी, तो हम लोग लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू आई टी, और चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। करंट में टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको चार्ज मिलता है, और अगर करंट निकालना हो तो चार्ज में टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो करंट होगा, और करंट में टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसका भी तो कुछ यूनिट होना चाहिए। करंट का यूनिट है एम्पियर। एम्पियर ये भी एक साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। करंट का यूनिट है एम्पियर, सिंबल है कैपिटल ए। अब 1 एम्पियर करंट, कितने करंट को 1 एम्पियर करंट कहेंगे? तो हम देख रहे हैं कि I इजकल टू क्या है? Q बाई टी। अगर Q इजकल टू 1 कूलम लिया जाए और T इजकल टू 1 सेकेंड लिया जाए तो I बराबर 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड। इसी को हम 1 एम्पियर करंट कहते हैं। 1 एम्पियर करंट हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब ये हुआ कि 1 कूलम का चार्ज अगर 1 सेकेंड में फ्लो करता है किसी एरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ, तो हम कहेंगे कि यहां से करंट है 1 एम्पियर। अगर किसी वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि इस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया को पर सेकेंड पास करने वाला चार्ज होगा 1 कूलम। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एक डायरेक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि किसी वायर में हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि या इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है तो चार्ज या तो इधर से उधर फ्लो कर रहा होगा या उधर से इधर फ्लो कर रहा होगा। तो करंट का डायरेक्शन फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का होगा, और अगर निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है तो उस डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन करंट का डायरेक्शन माना जाएगा। प्रैक्टिकली हम लोग जो करंट का यूज करते हैं वो मेटालिक वायर से फ्लो करते हैं। इस मेटालिक वायर से जो फ्लो करते हैं चार्ज, तो कौन से चार्ज फ्लो करते हैं? तो आप जानते हैं कि हर चीज में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन का फ्लो पॉसिबल नहीं है। हम जो कहते हैं कि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो कर रहे हैं,
और इलेक्ट्रॉन होते हैं निगेटिवली चार्ज। इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो हम कहेंगे कि करंट का फ्लो इधर है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो करंट का डायरेक्शन क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज। अब करंट जब फ्लो करेगा तो उसके लिए एक रास्ता चाहिए। अब सपोज कीजिए कि ये वायर का टुकड़ा है इतना बड़ा, अगर इसमें करंट फ्लो करे तो इधर के इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इधर आ जाएंगे और उसके बाद से तब इसमें फिर फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा, तो ये करंट तो बंद हो जाएगा। तो हमें अगर कंटिन्यूअस करंट चाहिए किसी वायर में तो एक बंद और एक क्लोज और कंटिन्यूअस पाथ चाहिए हमको, इस तरह से, ताकि इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते रहे या चार्ज इसमें मूव करता रहे। ये अगर कहीं ब्रेक किया, ये कंटिन्यूअस नहीं है, अगर कहीं ब्रेक किया तो फिर वहां से क्या होगा? वहां से करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि यहां से चार्ज फिर कैसे फ्लो करेंगे? तो इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट, जो करंट का पाथ होता है। ए कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह से सर्किट क्लोज होना चाहिए, एक क्लोज पाथ होना चाहिए, तब करंट, एक क्लोज पाथ होना चाहिए, तब करंट उसमें फ्लो करेगा। ये पाथ कहीं ब्रेक कर गया, सर्किट टूट जाएगा और करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। और यही हम लोगों के घरों में जो स्विच लगे होते हैं वो यही काम करते हैं। जब स्विच ऑन रहता है तो सर्किट क्लोज रहता है और पूरा पाथ कंप्लीट रहता है और चार्ज का फ्लो होता है और करंट फ्लो करता है और बल्ब जलता है। लेकिन जैसे ही हम स्विच को ऑफ करते हैं वो सर्किट ब्रेक हो जाता है, और सर्किट ब्रेक होने से वो पाथ टूट जाता है और करंट का फ्लो बंद हो जाता है और बल्ब ऑफ हो जाता है। अब करंट को मेजर करने के लिए किसी सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, इसके लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो होता है एमीटर। इसको सर्किट के सीरीज में, माने उसी रास्ते में जोड़ा जाता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि एक सर्किट है, यहां पर एक सेल लगा हुआ है जो करंट का फ्लो करा रहा है, और ये जो बड़ी लाइन है, छोटी लाइन है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। करंट का फ्लो इस पॉजिटिव टर्मिनल से इधर ऐसे होगा। यहां पर एक की लगा हुआ है, ये की ओपन रहेगा तो फिर ये पाथ टूटा रहेगा और करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे ही ये की क्लोज होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, पाथ क्लोज हो जाएगा और इधर से करंट फ्लो होगा। यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, एक करंट के फ्लो से ये बल्ब जलेगा। अब इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें मीटर जोड़ देंगे, इससे ये मेजर करके बता देगा कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हुआ एमीटर जो करंट को मेजर करता है। तो आज के डिस्कशन में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने जाना कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर टू सच पार्टिकल्स which have some special property called electric charge. The charge on proton is positive and charge on electron is negative. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. The unit of charge is coulomb. Magnitude of charge on electron or proton is 1.6 multiplied by 10 to the power minus 19 coulomb. The amount of electric charge flowing through an area per unit time is called current. The unit of current is ampere.
1 ampere is equal to 1 coulomb per second. If 1 coulomb of charge is flowing through an area per second, then current through that area will be 1 ampere. Direction of current is the direction of flow of positive charges or opposite to the direction of negative charges. A continuous and closed path of electric current is called electric circuit. Ammeter is an instrument which measures the current in a circuit. अब आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो करंट के फ्लो का कॉज है।